विन द कंपटीशन, मुकाबला जीतना, इसके बारे में अक्सर बच्चे जो ना वो जब मुकाबले की बारी आती है और कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर जीत नहीं पाते तो बड़े गमज़दा होते हैं और इवन के उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की और ये कंपटीशन मैं क्यों नहीं विन कर पाया। तो इसी के रेलिवेंट रिसेंटली हमने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट थे और उनकी कंडीशन को देखते हुए मैंने कहा कि इसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि उन स्टूडेंटों के लिए और उनके अलावा जिनको समझ नहीं आती कि मैं कंपटीशन क्यों नहीं विन किया, उनके लिए क्या ज़रूरी है। एक तो पहले मैं बता दूं कि अगर आप कंपटीशन को जीतना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि घोड़ा वही जीतेगा जो दर्द को, तकलीफ को बियर करेगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते घोड़ा दौड़ता क्यों है ज्यादा, क्योंकि उसका मालिक उसे तकलीफ देता है, एड़ी लगाता है उसको, और एड़ी लगाने के बाद वो दौड़ता है, तेज दौड़ता है। और वो एड़ी क्यों लगाता है मालिक? क्योंकि वो घोड़े को जितवाना चाहता है। और अगर वो कंफर्ट बैठा हो, घोड़ा आराम से चल रहा हो तो क्या जीत जाएगा? तो कभी भी घोड़ा जीत नहीं सकता। इसलिए घोड़े को जीतने के लिए तकलीफ बियर तो करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपटीशन को जीतूं तो फिर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तकलीफ बियर करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ तो आप लोगों को जाया करना पड़ेगा। और वो क्या है कि आप लोग दांव पे लगा क्या रहे हैं? क्या आप लोगों ने वक्त को दांव पे लगाया? क्या आप लोग सारा वक्त उसी को दे रहे हैं कि एंजॉयमेंट में भी कुछ लगा रहे हैं? क्या आप लोग अपनी नींद को दांव पे लगाया हुआ है? क्या आप लोग सब कुछ उस कंपटीशन के लिए आपने सर्व किया है? तो आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि अगर सब कुछ आपने कंपटीशन पे लगाया हुआ है, इवन के कुछ लोगों ने तो अपनी मौत और जिंदगी का सवाल उस कंपटीशन को बनाया होता है, तो क्या वो जीतेंगे नहीं? वो जरूर जीतते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी ये तमाम तर मेहनत और चीजें दांव के लगाने के बावजूद भी कुछ लोग रह जाते हैं। तो वहां पर ये जरूरी है कि अगर आपने इतनी मेहनत की है तो उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने दुआ भी करनी है। आप लोग अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो अब बकिया हिस्सा रह गया ना वो तेरे पास है। अगर तू चाहता है कि मेरे लिए बेहतर है तो मुझे जरूर अता करना, और अगर तू चाहता है, तुझे पूरा पता है, हर चीज की समझ है, अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो ये मुझे देना नहीं। इस वजह से अब कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अपनी एफर्ट पर ही उतराते हैं कि ये तो मुझे मिलकर रहनी है। उसके अंदर वो गुरूर का, वो तकब्बर का जब एलिमेंट आता है तो वो चीज जो उसके बहुत पास होती है वो भी उसे हासिल नहीं होती, वो भी नहीं मिलती है। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आप कंपटीशंस को विन करें तो उसके लिए आप लोगों को अनथक जो मेहनत है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप लोगों को अल्लाह ताला से दुआ भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप गजवा बदर को तो जानते होंगे, 313 मुजाहिदीन थे और दूसरी तरफ 950 और 1000 जो मुशरिकीन थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो कुछ था ना, मैं यहां पर सब कुछ ले आया हूं, लेकिन इसके बाद हम अपनी तमाम कोशिश जो यहां पर वो कंप्लीट कर ले, लेकिन इसके आगे अल्लाह ताला की जात से दुआ करें कि अब इसके आगे तू है, अब हार और जीत तेरे पास है, लेकिन हम अपनी तमाम तर ताकतें जो है वो यहां पर ले आए। और फिर क्या हुआ? वो 313 ने उनको धूल चटा दी थी। उनको बड़े बड़े जो अबू जहल, अबू लहब और बड़े बड़े जो उनके सरदार थे वो सारे के सारे उनकी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनको चुन चुन कर मारा गया, जिसमें से 70 जो ना वहां पर कत्ल किए गए थे और 70 कैदी किए गए थे। और मुसलमान बड़ी लीड के साथ 1000 के साथ मुकाबला करते हुए जीत गया था, क्योंकि वहां पर अपनी पूरी कोशिश भी थी
और अल्लाह ताला की दुआ थी जिसकी वजह से उन पर फजल और एक रहम भी था। इसलिए अगर आप कंपटीशन को विन करना चाहते हैं तो अपनी तमाम तर ताकतें लगाओ और लगाने के बाद अपने रब से भी पूरी दुआ और यकीन के साथ करो कि ये ऐ मेरे अल्लाह अब बस तू है, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, इसके आगे अब तू। वो देखिएगा कि जिंदगी के अंदर आप लोगों को वो कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।